मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श उनके जीवन का उनके लिए पाथेय का काम करेगा। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियां अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, उनको पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। सर, अब आप लगभग 5,700 करोड़ के नुकसान का डेटा सामने आ गया है। सड़क हो, पर्यटन का मामला हो, उपजाऊ जमीन हो, बहुत ज्यादा नुकसान हमको हुआ है। क्या प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात, गृह मंत्री से कोई मुलाकात, कोई स्पेशल पैकेज की मांग, क्योंकि विभागीय स्तर पे तो चल रहा है, लेकिन क्या सरकार के स्तर पे कुछ बड़ा हो रहा है? देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी हम लोग, चूंकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। मातृ मृत्यु अनुपात, मृत्यु जो 12.5% की कमी आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा अचीवमेंट है राज्य के लिए। देखिए, मातृ शिशु दर में जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है। निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। और महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत कौशल भी है, बहुत लगन भी है और परिश्रम भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करती हैं। और प्रदेश के अंदर हमारे आज जितने महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद वो बना रही हैं, वो पूरी तरह से उनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है और उनकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है।
और मैं एक बात को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड उन्नति पर होगा, उत्तराखंड गति प्राप्त करेगा, उत्तराखंड प्रगति प्राप्त करेगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होने वाला है, सबसे बड़ी क्रांति की वाहक कोई बनने वाली है तो वो हमारी महिलाएं बनने वाली है, मातृशक्ति बनने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।